अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। सवाल नंबर 1 है ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 में ही समझा देंगे और ए इंटरसेक्शन बी भी क्वेश्चन नंबर 6 में ही समझा देंगे। तो ये तीनों सवाल हम नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद इन्हें कोशिश करें, तब हम क्वेश्चन नंबर 6 समझा देंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन भी समझ आ जाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या करना है, ए यूनियन बी ऑल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी ऑल कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकलता है, देखें ए यूनियन बी ऑल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले देखें, सबसे पहले आपको ए यूनियन बी का सेट आपके पास नहीं है तो आपको ए यूनियन बी मालूम करना है। ए यूनियन बी आपके पास आ जाएगा तो आप ए यूनियन बी ऑल कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। ए यूनियन बी ऑल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू माइनस ए यूनियन बी। जब आपके पास ए यूनियन बी होगा तब आप इसको यू से माइनस कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए का सेट देखें आपको दिया गया। ए का सेट आपके पास क्या है, पहले देखिए अल्फ़ाबेट में आपके पास जो भी होगा पहले आप उसी का सेट लिखेंगे। तो ए का सेट लिखेंगे। ए आपके पास क्या है, एफ ए सी ई। अब इन दोनों के जो अल्फ़ाबेट के दरमियान में वैल्यू हो गई, जो अल्फ़ाबेट के दरमियान में जो आपके पास साइन होगा तो आप उसको क्या करेंगे, या दरमियान में लिखेंगे। फिर आपके पास बी है तो आप सेट बी को लिखेंगे। इसी तरह आप सेट बी आपके पास क्या है, ई जी डी एफ। तो ये आपने लिख लिया। अब यहाँ आपके पास क्या है, यूनियन। यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम तरतीब से लिखते हैं। यूनियन में हम तरतीब में, जब भी आपके पास यूनियन आए तो दोनों सेट को आप तरतीब से लिखें। फॉर एग्जांपल आप देखिए अल्फ़ाबेट में पहले क्या था, ए तो ए, बी नहीं है, सी आपके पास है तो सी, इसी तरह डी ई। अगर आप यहाँ पे देखें एफ दोनों सेट में आपके पास है लेकिन आप एक मरतबा उसे लिखेंगे एफ, इसी तरह जी। तो ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया। तो हम ए यूनियन बी ऑल कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ए यूनियन बी ऑल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, यू माइनस ए। ए यूनियन बी ऑल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, यू माइनस ए यूनियन बी के बराबर है। तो यू का सेट आपके पास क्या है, पहले यू है तो यू का सेट लिखेंगे। यू का सेट क्या है आपके पास, ए बी सी डी ई एफ जी। तो दरमियान में क्या है, माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा। ए यूनियन बी अभी हमने निकाला, ए यूनियन बी का सेट लिखेंगे। ए यूनियन बी का सेट क्या है, ए कोमा सी डी ई एफ जी। अब माइनस है तो माइनस में हमने क्या कहा था, माइनस में क्या होगा, जो सेम होंगे वो कैंसिल होंगे, बाकी फर्स्ट ब्रैकेट से जो बचेगा, फर्स्ट सेट में से जो बचेगा वही लिखेंगे। दरमियान में माइनस है, हमने कहा था माइनस में क्या होगा, दोनों सेट में जो सेम होगा वो कैंसिल होगा, बाकी फर्स्ट सेट में से जो बचेगा उसे हम लिखेंगे। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल होगा। ए कैंसिल हो गए, सी डी ई एफ जी, तो ये कैंसिल हो गए। तो क्या बचा हमारे पास, ए यूनियन बी ऑल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया, आपके पास कल ही क्या क्या बच रहा है, बी। तो बी आपके पास क्या है, आंसर बी आंसर आपके। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या मालूम करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व। देखिए एक बात याद रखें, अगर आपके पास अगर आपको कहा था ए इंटरसेक्शन बी
करते हैं क्योंकि आपके पास ए सेट भी है और बी सेट भी है, आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, उसके बाद उन दोनों का आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर देखिए आपके किसी वैल्यू के ऊपर आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो उसको आप क्या करें, यू के साथ माइनस करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे देखिए हमने ऊपर किया, ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू माइनस ए, अल्फ़ाबेट जो भी यहाँ पे आपके पास होगा उसी के साथ आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब u का वैल्यू देखिए, u का वैल्यू आपको दिया गया क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, माइनस साइन माइनस का है तो माइनस आ गया। इसी तरह ए सेट आपके पास क्या है, एफ ए सी, तो माइनस अभी हमने कहा था जब आपके पास माइनस साइन आ जाए तो माइनस साइन में आप क्या करेंगे, जो सेम होंगे उन्हें कैंसिल करेंगे। तो क्या सेम आ रहा है, एफ सेम आ रहा है, ए सेम आ रहा है, सी सेम आ रहा है, ई सेम आ रहा है। तो ये सेम आ गया तो ये सारे कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचा क्या, बी डी एंड जी। तो ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। और क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्या मालूम करना था, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो ए कॉम्प्लीमेंट देके आपके पास आ गया, तो ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। इसी तरह आपको बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह, बी भी आप इसी तरह मालूम करेंगे, यू माइनस बी। तो यू का आपने यू का सेट अभी लिखा, क्या है यू का सेट, ए बी सी डी ई एफ जी, साइन माइनस बी, बी का सेट क्या है आपके पास, ई जी डी एफ। अब हमने अभी आपको मालूम है कि माइनस के जब साइन आएगा, माइनस के साइन में आप क्या करेंगे, दोनों सेट में जो सेम होंगे उन्हें कैंसिल करेंगे, ई जी डी एफ। तो ये सेम थे, हमने इनको कैंसिल कर दिया, तो आपके पास क्या बचा, ए बी सी। तो ये आपके पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्या मालूम करना था, ए कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। तो ये आपके 2 सवाल यहाँ पे इसी में हल हो गए। तो अब इन दोनों के देखें, आपको मालूम क्या करना था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का भी सेट आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट का भी सेट आ गया। तो अब इन दोनों का आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का सेट आपके पास क्या है, बी डी जी। अब यहाँ पे साइन क्या है, इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे आप इंटरसेक्शन का साइन देंगे। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या है, ए बी सी। अब इंटरसेक्शन में आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में दोनों ब्रैकेट में जो सेम होते हैं उन्हें हम लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें क्या सेम है, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में क्या सेम है, बी सेम है। तो आपके पास बी क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, क्योंकि क्वेश्चन 3 में भी क्या आपको ए इंटरसेक्शन बी मालूम करने। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है यू यूनियन नल, इसको नल सेट भी कहते हैं, इन्फिनिटी सेट भी कहते हैं। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपको ट्राई करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है यू यूनियन नल सेट भी इसे कह सकते हो और इन्फिनिटी सेट भी कह सकते हो। तो ये किस तरह सॉल्व होगा, ये यूनियन नल। तो यू का सेट तो आपको दिया है कि यू आपके पास क्या है, यू का वैल्यू क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी। यूनियन इसी तरह आ गया। और नल सेट हमने आपको कहा उसे इन्फिनिटी सेट लिखा जाता है। तो ये इन्फिनिटी सेट आ गया। अब यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम तरतीब से लिखते हैं।
तो तरतीब से लिखते हैं तो ये आपके पास इसका आंसर भी क्या आएगा, यू सेट ही आ जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह होगा, यू इंटरसेक्शन इन्फिनिटी। आप यू का सेट लिखेंगे, वो बाकी दूसरा क्या होगा, इन्फिनिटी सेट होगा। तो इसीलिए दोनों में सेम नहीं होगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जो सवाल हमने यहाँ से सॉल्व नहीं किया आप उन्हें सॉल्व भी करें। अगर आपसे हल ना हो तो आप कमेंट्स में बता दें, तो आपको सॉल्व करके दिखा देंगे इंशाल्लाह।